हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। तो आज की वीडियो में हम क्लासिफिकेशन देखेंगे जो कि मेन इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर करती है क्लास 11th का और क्लास 9th का। सो वी विल बी स्टार्टिंग विथ कि कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैसे कैसे हमारी क्लासिफिकेशन को शुरू किया। तो स्टार्टिंग विद सबसे पहले हम बात करते हैं एरिस्टोटल की। जब हम एरिस्टोटल की बात करते हैं तो काफी लॉन्ग बैक टाइम में, मतलब हम 40 BC के अराउंड बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 40 BC के अराउंड क्या हुआ कि जो एरिस्टोटल था उस टाइम पे ही वॉज एन वेरी रीनोन्ड साइंटिस्ट। मतलब कि जो भी वो बात कहते थे इट वॉज लाइक कि वही चीज सबके टाइम पे सबसे ज्यादा मानी जाती थी। तो एरिस्टोटल ने क्या किया, जो भी हमारे नेचर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उसने देखा कि उसने सिंपली डिवाइड कर दिया इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो प्लांट्स की कैटेगरी भी उन्होंने डिवाइड की, प्लांट्स की कैटेगरी को आगे ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में डिवाइड किया, और वैसे ही एनिमल्स को उन्होंने 2 बेसिस पे डिवाइड किया। किस बेसिस पे? कि वो वाले आरबीसी के बेसिस पे। ठीक है, जिसके पास आरबीसी है और जिसके पास आरबीसीज नहीं है, तो इस बेसिस पे उन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया। अब एरिस्टोटल के बाद हमारे पास आई नेक्स्ट साइंटिस्ट, दैट इज लीनियस। अब लीनियस ने जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दी थी वो था हमारा 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन। अब 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने सिंपली डिवाइड किया, किसमें? एनिमेलिया में और प्लांटेन में। लेकिन इसका ड्रॉबैक जो हमें देखने को मिला वो ये था कि फंगस हो गया और बैक्टीरिया हो गया, इनकी जो पोजीशन थी वो फिर भी क्या रही? डाउटफुल रही। तो लीनियस का 2 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इतना ज्यादा अच्छे से नहीं चला। अब लीनियस के बाद जो थर्ड, ये हमारी हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, जो थर्ड हमारे पास साइंटिस्ट आए थे दैट वाज अर्नस्ट हेकल। ठीक है, अब जो अर्नस्ट हेकल साइंटिस्ट आए थे इन्होंने क्या किया था, इस 2 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया था, और उन्होंने क्या चीज बीच में इंक्लूड की थी? प्रोटिस्टा। ही इंक्लूडेड प्रोटिस्टा। ठीक है, तो यहां से हमारा 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। लेकिन अब 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन भी प्रॉपरली हमारे पास सूटेबल नहीं था, क्योंकि अभी भी हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, फंगस और बैक्टीरियाज की अरेंजमेंट प्रॉपरली अभी नहीं प्रेजेंट थी। तो इसीलिए जो नेक्स्ट हमारा आया लीनियस के बाद हमारा अर्नस्ट हेकल आया, जिसने हमारी कौन सी दी? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, जहां पे प्रोटिस्टा भी आ गया। अब अर्नस्ट हेकल के बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आया था वो आया था कॉस्टलैंड, कॉपलैंड, आई गेस इट इज कॉपलैंड। तो कॉपलैंड ने क्या किया था, इन्होंने कौन सा इंक्लूड कर दिया था फर्दर? मोनेरा, किंगडम मोनेरा। तो अब कॉपलैंड तक हमारे पास 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बन चुकी है, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड प्लांटेन। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी मेन 5 किंगडम की जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, 5 टायर वाली जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो है विद आर.एच. विटेकर। तो आर.एच. विटेकर ने कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे कि यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है, ऑटोट्रॉफिक है या फिर हेट्रोट्रॉफिक है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख के, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी देख के, ठीक है, और उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देख के उसने क्या दी? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आप देखोगे जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं दैट इज फॉलोइंग द ट्रेंड ऑफ फाइलोजेनेटी। तो सबसे पहले किंगडम मोनेरा आता है। अब किंगडम मोनेरा में हमारे सारे कौन आ गए? प्रोकैरियोट्स आ गए। तो पहली जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को प्लेस करने वाली हमारी ड्रॉबैक थी वो यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। फिर उन्होंने बताया कि मोनेरा के ऊपर जितने भी सारे हैं वो हमारी किसकी कैटेगरी में आ गए? यूकैरियोट्स की कैटेगरी में आ गए। ठीक है, नेक्स्ट हमने किया कि ये जो मोनेरा और प्रोटिस्टा है दे आर अंडर द कैटेगरी ऑफ योर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और वैसे ही जो हमारा एनिमेलिया, फंगस और प्लांटेन है दे आर अंडर द कैटेगरी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे हमारे पास 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बनी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे कार्ल वूस, इन्होंने क्या किया, इन्होंने किंगडम मोनेरा को फर्दर स्पेसिफाई कर दिया इनटू आर्की एंड यू बैक्टीरिया, कि ट्रू बैक्टीरिया कौन से हैं और आर्की बैक्टीरिया कौन से हैं। ठीक है, तो ये सारा जो है हमारी सारी समरी जो हमने देखी कि कैसे प्लांट्स और एनिमल्स में डिस्टिंग्विश आई, फिर लीनियस का 2 क्लासिफिकेशन आया, फिर लीनियस के बाद 3 क्लासिफिकेशन हेकल का आया, 4 क्लासिफिकेशन कॉपलैंड का आया,
5 क्लासिफिकेशन हमारा विटेकर का आया, विटेकर के बाद कार्ल वूस आया, ठीक है। और जो हमारा ये विटेकर वाला सिस्टम है ये 1969 के अराउंड दिया गया था और इसको हम आज भी मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का फॉलो करते हैं। अब इसके साथ एक फन फैक्ट की भी बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसे आइलैंड्स आज तक पाए जाते हैं, माउंट किटन आइलैंड जैसा, जहां पे सिर्फ 2 ही वर्ड्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए, ऐसे सी ऑर्गेनिजम्स और लैंड ऑर्गेनिजम्स। तो जैसे कि अगर कैंगारू की मैं बात करूं तो कैंगरू इज अंडर द लैंड ऑर्गेनिज्म, वैसे ही जो फिश है वो सी ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज नॉट कि यूनिवर्सल है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर बिकॉज टुडे आल्सो इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड this classification or any of the classification is not followed properly. So for more such videos and more such interesting content, do subscribe to Biology Tutorials. Thank you everyone.